गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल को हल करते हैं। यह अध्याय 3 में आता है, कार्तीय गुणन में। पहला सवाल हल करने से पहले आप यह जान लें कि यदि आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर लें। अब हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, बुक में देखिए। प्रश्नावली 3.1 पहला, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। इसको हम नोट कर लिया यहाँ, है ना, नोट कर लिया। इसमें हमको बताना है कि एक मेज पर हम एक मेज बना लेते हैं, एक आयताकार मेज होगा, है ना। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे एक मेज बना लेते हैं। मेज आयताकार होगा। ले लिया, A B C D मान लेते हैं इमेज है। इसके मान लेते हैं कि यहाँ इस बिंदु पर, बिंदु को हम देते हैं P नाम। यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, लैंप रख देते हैं। लैंप यहाँ पर रखा गया, है ना। अब इस लैंप की स्थिति को बताना है कि इस स्थिति किस जगह लैंप है। तब बच्चों ये ध्यान दें कि टेबल जो है, टेबल के जो किनारा है वो आयताकार है और एक दूसरे पर लंब है। सभी किनारा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस लैंप से यहाँ इसके सापेक्ष लंबवत दूरी निकालते हैं। यहाँ से ये लंबवत दूरी हो गया। मान लेते हैं कि ये है 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और हम इससे इसकी ऊंचाई निकालते हैं, यहाँ से इसके लंबवत, तो मान लेते हैं कि यह है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तब इसकी स्थिति क्या हो गई, 20-30 या 30-20, है ना। इस तरह से हम इसकी स्थिति दिखाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, माना कि ABCD मेज का तल है, सतह है। इसको हम सतह मान सकते हैं, तल है ना। इस पर P एक बिंदु पर लैंप रखा है ना। तब हम AD से लंबवत P तक की दूरी मापते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं। माना यह दूरी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर है, तथा AB से P बिंदु तक की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तब लैंप P की स्थिति
बराबर कितना हो जाएगा 20 30 या 30 20 है ना। यहाँ हम लिखेंगे इस तरह हम टेबल पर रखे लैंप की स्थिति बता सकते हैं। इस तरह से हम पहला सवाल हल किया। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 2 ये आपका सवाल है ना। ये सवाल है और भी इधर इसका शेष भाग है। ये ज़्यादा लंबा सवाल है। इसमें सवाल करता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। तो इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम खाका बना लेते हैं, है ना। कैसे खाका बनेगा इसको देखते हैं। ये हो गया। ये 5 सड़कें हैं। ये मुख्य सड़क है, एक बिंदु पर कट रहा है। इसके अलावे और सड़कें हैं। है ना। ये बिंदु है, ए बिंदु है 4 3 और ये बिंदु है, बी बिंदु है 3 4। ठीक है। इसका पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, है ना। ये हो गया मार्ग 1, ये हो गया 2 3 4 5। इसी तरह से इधर हो गया मार्ग 1 2, है ना, 2 3 4। ठीक है। अब सवाल नंबर पहला है। पहला सवाल क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ क्रॉस स्ट्रीट एक ही है जो 4 3 माना जा सकता है। यहाँ लिखेंगे नंबर 1 का पहला का हो गया सिर्फ एक ही, आगे देखते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रीट क्रॉस ऐसा है जिसे 4 3 माना जा सकता है। दूसरा में हो गया, दूसरा में क्या है सवाल में, कितने क्रॉस स्ट्रीट 3 4 द्वारा मिलते हैं। 3 4 द्वारा भी एक ही मिलेगा, है ना। इसको भी लिखेंगे सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसा है
सा है जिसे 3-4 द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल समाप्त होता है। इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3.1 में 2 ही सवाल थे, दोनों समाप्त हो गए। अब बच्चों, अब अगला प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे।